हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हमने हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। और मोस्ट वेलकम इन मैथ्स एट अकेडमी। हेयर बेसिकली आई एम अ रिसर्च स्कॉलर डूइंग PhD इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड्स। तो उससे रिलेटेड भी अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर आपको कुछ डिस्कस करना है, यू मोस्ट वेलकम हियर। सो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और कुछ हमने लेक्चर, एक आध लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड भी किए उसके ऊपर। और आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। सॉरी फॉर डिले, हम बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ व्यस्तता थी जिसकी वजह से हम आपको सर्व नहीं कर पाए मैथमेटिक्स। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अभी तक तो हमने एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था और उसकी सॉल्यूशंस लिखना देखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल सरफेस की मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास पूछा जाता है कि इंटीग्रल सरफेस कैलकुलेट करो। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कॉशी प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। और उनका टेक्निक, एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम इंटीग्रल सरफेस को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम ले ली है, मैंने एक प्रॉब्लम ली है और इस प्रॉब्लम को लेकर हम सारी टेक्निक और मेथड को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंटीग्रल सरफेस को लिखते हैं और सोल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद तो आपका काम है गो एंड प्रैक्टिस द मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द इंटीग्रल सरफेस। ओके, तो आइए जरा सीखते हैं इस प्रॉब्लम को और देखते हैं क्या है प्रॉब्लम और क्या हमें फाइंड करना है। तो इट इज अ simply find the integral surface of the linear partial differential equation x y square plus z p minus y x square plus z q is equals to x square minus y square into z, which contains the straight line x plus y is equals to 0 and z is equals to 1। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास है, कुछ और भी दे सकते हैं, दैट विल बी एनी सरफेस के ऊपर कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर P और Q, you know that already, this P is what, P is your curly z of curly x and Q is what, this is curly z of curly y। तो this is a linear partial differential equation is given here और इसकी मदद से हमें इंटीग्रल सरफेस लिखना है। ठीक है, क्लियरली आई थिंक विजिबल टू यू ऑल, इट्स विजिबल टू ऑल। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले C1 C2 सोल्यूशन लिखने के लिए C1 C2 कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करना होता है। तो हम उस C1 C2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सिलरी है ना, लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन की मदद से हम C1 C2 कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जरा हम सबसे पहले तो उसी को करते हैं। तो लाग्रांज जो इक्वेशन होती है, जो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, यू नो दैट x अपॉन दिस इज p, the coefficient of small p, and dy upon this is q, coefficient of small q, and this is your dz of r, this is your right RHS साइड में जो भी गिवन होता है दैट इज योर कैपिटल R। तो ये हमारे पास लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लैग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन होती है। ओके, तो वी कैन जस्ट राइट हियर, हम सिंपली जस्ट, तो P, कैपिटल P क्या होगा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल p, दैट विल बी, यू कैन जस्ट राइट dx अपॉन x ऑफ y स्क्वायर एंड प्लस ऑफ z, ये होगा। ये सब हम करके आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके वहाँ पर व्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत आसानी से चीज़ों को लिखना सीखा है। dv अपॉन q, दिस इज योर माइनस y, दिस इज योर x स्क्वायर प्लस ऑफ z, और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज योर dz अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑफ z, ये हो गया है ना। अब इसमें हमें पता है कि हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड आएगा। यहाँ पर अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड आएगा। तो अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, केवल इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और सबको एडअप कर दें, तो वी गेट जीरो,
है ना। तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली, हमने ये मेथड भी तरीका बताया था आपको करने का, x ऑफ डी एक्स प्लस वाई ऑफ डी वाई एंड माइनस ऑफ डी जेड इज डिवाइडेड बाई 0, है ना। हमें जो C1 C2 फाइंड करने होते हैं तो हमें इस एक्सिलरी इक्वेशन को दो फ्रैक्शंस को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ हम उसमें मल्टीप्लाई करके जो हम जो है इनको इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो भी मल्टीप्लाई करके हम इसको जो है एडअप करके 0 कर सकते हैं। अब अगर ये 0 हो गया, अब इसको किसी भी फ्रैक्शन के साथ आप ले लो, ठीक है, तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, दैट विल बी इक्वल्स टू योर x ऑफ डी एक्स एंड प्लस वाई ऑफ डी वाई एंड माइनस ऑफ डी जेड इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। नाउ इंटीग्रेट इट सिंपली, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे, you will get this is x square upon 2 and you will get this is your plus y square upon 2 and minus of z is just equal to something constant c। अगर हम इसको मान देते हैं this is a constant c, okay, on integrating obviously, ओके ये इंटीग्रेटिंग पे आ गया। अब इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी। अभी 2 टाइम्स सी को हम C1 मान लेते हैं तो सबको थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारे पास जो C1 हमारे पास ज़रूरत थी, जो C1 कांस्टेंट की ज़रूरत थी वो हमको मिल गया, है ना। ऐसे हमें फाइंड करना होता है। तो C1 इज व्हाट, C1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2z। तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज योर इक्वेशन 1, ये C1 मिल गया हमको, ठीक। अब हमको C2 को कैलकुलेट करना है, अनदर कांस्टेंट C2 वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, चीज़ों को क्लियरली कर लीजिए। तो ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके तो C1 C2 पहले कैलकुलेट करना है, तो C1 हो गया। अब C2 दूसरा हम कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको डिवाइड कर दें x से, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें y से और इसको डिवाइड कर दें z से, तो हम देखेंगे कि यू विल गेट दिस इज y स्क्वायर है एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये प्लस का, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाला जेड प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल आउट होके, तो एक और हमारे पास मिल गया। यू कैन जस्ट राइट हियर डी एक्स अपॉन एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन x square minus square of this z is just equal to what you got from here. This is 1 upon x of dx plus 1 upon y of dy and minus plus 1 upon z of dz is divided by 0. ओके, तो ये भी हमारे पास फैक्टर्स लग सकते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज 1 upon x of dx plus 1 upon y of dy and plus 1 upon z of dz is just equal to 0। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करने हैं तो क्या मिलेगा, log x प्लस log y प्लस log z और दिस इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट c। तो दिस इम्प्लाइज योर टू द बेस दिस इज एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू c। तो अगर हम यहाँ से एक्स वाई जेड की बात करें दैट इक्वल्स टू e की पावर c एंड एम टेकिंग दिस इज समथिंग कांस्टेंट c2, है ना। तो या फिर हम इस तरीके से भी मान लेते हैं, समटाइम्स इस c कांस्टेंट की जगह पर हमने ऐसे मान लिया log ऑफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से इक्वल्स टू log ऑफ, हमने इसको जो इधर हमने कांस्टेंट माना वो भी log के फॉर्म में माना, इस तरीके से भी लोग करते हैं। हमने इसको c2 दे दिया तो दिस इज log ऑफ c2, है ना।
तो बात एक ही है, तो दिस इम्प्लाइज C2 इज जस्ट इक्वल टू XYZ, है ना। तो C2 इज अनदर कांस्टेंट, वी गेट दिस इज C2 इज, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन दी है दैट इज द स्ट्रेट लाइन इज ऑन द सरफेस, तो उस स्ट्रेट लाइन का यूज करके पैरामीटर की उसको में C1 और C2 में एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए जरा उसको करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हम लिखे रहने दे रहे हैं, बाकी तो आप नोट डाउन कर ही चुके हैं। तो हम ये दो इक्वेशंस लिखे रहने देते हैं जिनका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लियरली पहला चीज़ समझ में आया हमको क्या करना है। हमें जो जैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते थे वैसे हमें C1 और C2 को कैलकुलेट कर लेना है, और C1 और C2 को हमने कैलकुलेट करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वी कैन जस्ट यूज और कंडीशन हमारे पास क्या है, जैसे गिवन दैट स्ट्रेट लाइन जो हमारी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस z इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, x बराबर t मान लो या फिर y इक्वल्स टू t मान लो। तो लेट अ पैरामीटर, ठीक है, दिस x इज इक्वल्स टू t। तो जैसे x बराबर t माना, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t ऑब्वियसली, और z बराबर तो 1 है ही है, उसे तो हमें तो वो तो गिवन ही है। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, उसी स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। और जैसे ही हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड की, हमें C1 जो C1 C2 है उसमें हमें ये सारी वैल्यूज को पुट अप कर देना है। तो वी कैन गेट समथिंग C1 एंड C2। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो C1 आएगा वो क्या आएगा, दिस इज योर x मतलब t स्क्वेयर और प्लस माइनस ऑफ t का होल स्क्वेयर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1, z इज 1। तो क्या आ जाएगा, t स्क्वेयर प्लस ऑफ t स्क्वेयर माइनस ऑफ 2, यू विल गेट 2t स्क्वेयर माइनस ऑफ 2। दिस इज योर C1, यहाँ से आपको C1 मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास C2 की अगर हम बात करें तो C2 क्या मिलेगा, दिस इज और t इंटू माइनस टाइम्स ऑफ t और इंटू 1, तो यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ t स्क्वायर, ओके। तो वी कैन जस्ट पुट दिस इज और, अगर t स्क्वायर की हम बात करें तो वी गेट t स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ C2। तो इस इक्वेशन हमने t स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दो इक्वेशन के बीच में हमें t को एलिमिनेट करना है ना, हमें t को गायब करना है। तो हम एक से t को निकालें और दूसरे में पुट अप कर देते हैं। तो हम जस्ट पहला काम C1 C2 कैलकुलेट किया, दूसरा काम कि हमने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बदला, पैरामेट्रिक फॉर्म का जो इस्तेमाल करके हमने C1 और C2 कैलकुलेट कर लिए। दो इक्वेशन मिल गई, एक C1 का t के साथ और एक C2 का t के साथ। फिर उन दो इक्वेशन में हमें t को एलिमिनेट करना होता है, ठीक। आई विल एलिमिनेट द उसके जो एलिमिनेट C1 और C2 के बाद हम जो बात करेंगे, बाकी ये प्रोसेस इसके पीछे के क्या मैथमेटिक्स है उसके पीछे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, वी यूजिंग द टेक्निक, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर है माइनस ऑफ C2, यहाँ पर हम इसमें एलिमिनेट करेंगे तो सिंपली हम t स्क्वायर की जब माइनस ऑफ C2 यहाँ पुट कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज C1 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ C2 एंड माइनस ऑफ 2, तो यहाँ से आ जाएगा C1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ C2 एंड दिस इज योर माइनस ऑफ 2, ओके। अब हम अगर देखें तो हमको एक रिलेशनशिप मिल गई C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। वी गेट दिस इक्वेशन, यही आपकी मेन इक्वेशन है, मतलब आप इसी की ज़रूरत थी आपको, ठीक है। तो यू गॉट दिस C1 C2 है C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जैसे ही आपको मिली, आपको कुछ नहीं करना, आपको C1 और C2 की सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है यहाँ पर। तो फ्रॉम 1 and 2 यूजिंग यहाँ पर हम कर दें दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ओके। तो यूजिंग 1 and 2 इन थर्ड, है ना, 3 के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो भी इक्वेशन हमको मिलेगी दैट विल बी योर इंटीग्रल सरफेस, है ना। तो हम अगर यहाँ पर C1 की जगह पर पुट कर देते हैं योर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z, ये आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 इज व्हाट XYZ
एंड माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ 2xyz और प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास एज अ रिजल्ट दिस इज आंसर, यही आपका क्या है इंटीग्रल सरफेस है। तो दिस इज अ मोस्ट प्रोबेबली सिंपल सा टेक्निक है, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर या बहुत ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती कि ये प्रॉब्लम कैसी होती है, बहुत टिपिकल है हमें जानते नहीं। तो सिंपल सा आपको टेक्निक सीखनी है कि कैसे हमें करना होता है, कैसे करना है। पहला काम C1 C2 को कैलकुलेट करना है, दूसरा काम हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बदलो, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म का जो एक्स वाई है उन सारी को वैल्यूज को टी के फॉर्म में रख दो C1 और C2 को, फिर C1 और C2 की जो इक्वेशंस आई टी के फॉर्म में उनके बीच में हमें टी को एलिमिनेट करना होता है। टी को जैसे एलिमिनेट किया वी गेट समथिंग रिलेशन इन C1 एंड C2। जैसे ही C1 और C2 में एक रिलेशनशिप आए वही हमारे पास इक्वेशन हो गई, समझ लो इंटीग्रल सरफेस की। और सिंपली उसके बाद C1 और C2 की जो एक्स वाई जेड में हमारे पास वैल्यूज थे उन्हें पुट करना होता है। तो वी जस्ट फाउंड दिस इज अ रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। तो आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक रिकॉर्ड कर देंगे, इक्वेशन और सॉल्व कर देंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे करना होता है। तो आई होप सो कि समझ आया होगा। ये इंटीग्रल सरफेस है दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2xyz प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली आप जुड़िए, चीज़ों को समझिए। और हायर मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली ये हमने स्टार्ट किया यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हायर मैथमेटिक्स को। तो आप और स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड सर्किल में इनको डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं उसे लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच और मोस्ट वेलकम अगेन।